ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम जानकारी देंगे देश के कौन से हिस्से जहां हो सकती है भारी बारिश और तूफान की वजह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कहां कुछ खास रह सकता है मौसम में, इसकी जानकारी आपको देते हैं। बात अगर की जाए खासतौर से दक्षिण भारत की, तो आपको बता दें मंडौस का ज्यादातर हिस्सों में यहां कल सुबह तक पहुंचने की संभावना है, जिसका असर हम देखेंगे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर। खासतौर से हरियाणा की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं यहाँ 10 दिसंबर को यानी कल घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें पंजाब की भी अगर बात की जाए तो गिने चुने इलाकों में 12 दिसंबर को यहां पर घने कोहरे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रायलसीमा की अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर यानी कल यहां जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं ना कहीं तूफान का जो असर है वो यहां भी नजर आएगा। और खासतौर से दक्षिणांतरी कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर को यहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो जाना आपने क्या कहा, कोई खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन सबसे खास अगर मौसम में हम बात करते हैं मंडौस की, इसकी क्या स्थिति रहेगी और कौन कौन से ऐसे खासतौर से हमारे राज्य हैं जहां पर इसका ज्यादा असर नजर आ सकेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान मंडौस का असर चेन्नई में दिखने लगा है। शुक्रवार को चेन्नई में तेज हवाएं और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते तमिलनाडु की राजधानी से कम 4 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई अन्य में देरी हुई है। ये तूफान पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंडौस के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर शनिवार तड़के तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच तूफान की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से देखिए ना सिर्फ जो तूफान का असर है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे में और किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो फिलहाल बनती हुई नजर आ सकती हैं, यानी और किस तरह का जो बदलाव है वो हम देखेंगे। इसमें आइए पहले बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहाँ चेतावनी है और इसके साथ ही बारिश की स्थिति खासतौर से क्या रह सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कहाँ कहाँ देखिए चेतावनी जो है वो जारी की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हरा रंग है इस बात का ये निशान कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन हम बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आप देख सकते हैं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जहां पर सावधान रहने की बात कही गई है। तूफान का जो असर है वो खासतौर से इन राज्यों पर ज्यादा मिलेगा। जबकि आप यहां देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां नजर बनाए रखने की बात कही है, क्योंकि कोहरा जो है वो यहां पर छा सकता है। तो इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें और साथ ही हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य हैं आप देख सकते हैं मैदानी राज्यों में पंजाब की हम बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। और साथ ही उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं यहां भी कोई अनुमान नहीं जताया गया है बारिश के लिए। लेकिन खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जरूर और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आइए नजर डालते हैं पूर्वी भारत पर। आप देख सकते हैं यहाँ अगर ओडिशा की हम बात करते हैं तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, तमाम पूर्वोत्तर राज्य जो हैं यहाँ मौसम साफ रहेगा, यानी फिलहाल बारिश की कोई संभावना इन राज्यों में नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा असर जो है वो हम देखेंगे तूफान की वजह से। तो आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश जहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा की बात की जाए, कर्नाटक, केरल की भी हम बात करें तो यहां भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटक में आप देख पा रहे होंगे यहां भी कई जगह बारिश, तो तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से छत्तीसगढ़ की हम बात करें या फिर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है मौसम की, आइए इसमें नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है। यहां आप देख सकते हैं लगातार खासतौर से जम्मू कश्मीर और
हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं जो बारिश है, हल्की बारिश, वो दर्ज की गई थी। साथ ही पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो कोहरा है वो सुबह के समय छाया रहा था। ये कोहरे की जो स्थिति है यहाँ दर्ज की गई थी दोनों ही राज्यों में। और इससे पहले भी हमने आपको बताया किस तरीके की जो खास परिस्थितियां रही हैं मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दक्षिण भारत में देखिए लगातार जो बारिश का दौर था वो देखने को मिला। खासतौर से कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की, और अधिकतर जगह ऐसी जहां बारिश भी दर्ज की गई थी। फिलहाल मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपने जाना देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर कोहरा भी लगातार छा रहा है और साथ साथ बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो तापमान की स्थिति है वो क्या रह सकती है। जी हाँ, तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं। इसमें किस तरह का जो बदलाव है दर्ज किया गया है। खासतौर से अगर न्यूनतम तापमान की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसमें जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है, यानी सामान्य तौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग स्थिति यहाँ फिलहाल बनती हुई नजर आई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में हमने इजाफा एक देखा है। करीब यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालते हैं यहाँ खासतौर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, पंजाब की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे जो एक इजाफा है वो दर्ज हुआ है, यानी जो तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा यहाँ दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए, यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में, यानी यहाँ भी जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा रहा है यहाँ पर। और साथ ही अगर बात की जाए रायलसीमा की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान में एक इजाफा दर्ज हुआ है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो रायलसीमा के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया। वहीं अगर बात की जाए खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की, साथ ही आप देख सकते हैं विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे गिरावट हमने देखी है तापमान में, पारे में गिरावट यहाँ आई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से तमिलनाडु पुडुचेरी की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी एक गिरावट देखी गई है न्यूनतम तापमान में। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ भी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें या हमारे पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, अलग अलग परिस्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में तापमान में जो बदलाव है वो अमूमन देखने को मिलता है। और खासतौर से कोंकण गोवा की बात करें या भीतरी कर्नाटका की हम बात की जाए या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पश्चिम मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक कमी जो है, गिरावट जो है
वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का बदलाव देखिए न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान आप देख पा रहे होंगे पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में दर्ज हुआ और तापमान रहा 5.6 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं खासतौर से यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति की भी। जी हाँ, वो क्या दर्ज की गई है, किस तरह का बदलाव आया है उसमें आप देख सकते हो। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए या साथ ही असम और मेघालय में भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह का बदलाव अधिकतम तापमान में देखने को मिला है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें या फिर पंजाब और साथ ही हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी इजाफा जो है वो देखा गया है इन क्षेत्रों में, खासतौर से अधिकतम तापमान में। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। और खासतौर से अगर बात की जाए सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वही स्थिति, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तापमान की लगातार मौसम में जो बदलाव है वो भी हम देख पा रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें और विदर्भ, तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में एक कमी दर्ज की गई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है यहाँ पे जो तापमान है। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए इसमें कमी दर्ज की जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी जो तापमान है उसमें गिरावट जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही बिहार की हम बात करें, झारखंड की बात करें, आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो तापमान में अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति है फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से अगर बात हम करते हैं मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ भी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ये स्थिति जाहिर तौर पर, और उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। केरल की अगर बात करते हैं, तेलंगाना, रायलसीमा, ये क्षेत्र जहाँ पर हमने देखा था बारिश की स्थिति आने वाले समय में भी बनती हुई नजर आएगी। यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी जो आमतौर पर स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ये स्थिति। अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यहाँ भी अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इस बीच अगर सबसे अधिक तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक का कारवार, जहां ये अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 34.8 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज हुआ। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि
सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जो यहाँ प्रमुख शहरों में किस तरह का जो स्थिति है वो दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली की अगर सबसे पहले बात करें, 333 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अभी भी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए, 382 गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी हम देख सकते हैं लगातार खराब स्थिति फिलहाल नजर आई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ 100 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बिल्कुल सीमा पर है, अच्छे और संतोषजनक के। अहमदाबाद की अगर बात की जाए, 118 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी जो है वो फिलहाल नजर आई वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर हम बात करते हैं तो 177 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ एक संतोषजनक स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 140 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी एक बार फिर से हमने संतोषजनक स्थिति जो है वो देखी। कोलकाता की अगर बात करें तो 300 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पे खराब स्थिति फिलहाल हम देख सकते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो 187 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो देखिए पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर मौसम नजर आ रहा है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा 4 दिनों के दौरान, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां बना रहेगा। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बरसने की संभावना हालांकि इनकी कम है। फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार अगले 3 दिन आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पर्यटन के लिहाज से बेहतर हमें नजर आ रहा है, खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि नहीं है। और यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार सुबह के समय यहाँ पे जो कोहरा है वो छा सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। धुंध जो है वो रहेगी सुबह के समय में, जबकि मंगलवार में हम देख पा रहे हैं जो मौसम है खुला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती इन 3 दिनों में भी मौसम जो है कोहरे के बाद, सुबह के बाद ये कोहरा जो रहेगा उसके बाद मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ दर्ज किया जाएगा। बिहार के नालंदा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है मौसम की। मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि अधिकतम तापमान जो है आप देख सकते हैं करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा अगले 4 दिनों के लिए, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। तो जाना आपने नालंदा में किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है। राजस्थान के अजमेर की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ भी पर्यटन के लिहाज से शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख पा रहे होंगे मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ भी दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई अजमेर की, किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी जो मौसम है वो फिलहाल हमें खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि यहाँ भी नहीं दर्ज की जाएगी। शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगभग एक
जैसी स्थिति। और ऐसे में तापमान की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब -2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पहुंच सकता है। लेकिन बेहतर स्थिति यही कि जो मौसम है वो खुला रहेगा और तापमान में भी कोई ज्यादा बदलाव फिलहाल नजर नहीं आएगा। गुजरात के पोरबंदर पे अगर हम नजर डालें तो पोरबंदर में भी आप स्थिति देख सकते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। हल्का सा जो फर्क है वो जरूर न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जाएगा, लेकिन अधिकतम तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं और ना ही जो मौसम है उसमें कोई खास गतिविधि यहां दर्ज की जाएगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं शनिवार को यहां बारिश की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो बारिश का असर है वो यहां पर रह सकता है और तूफान का असर भी जाहिर तौर पे नजर आएगा कुछ ही क्षेत्रों में। हालांकि रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर हम बात करते हैं तो यहां आप देख पा रहे होंगे कोहरे की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सुबह के समय यहां पर जो कोहरा है वो जरूर छा सकता है। हालांकि उसके बाद मौसम में और कोई खास गतिविधि जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं तूफान का जो असर है वो भी हम देख पा रहे हैं, खासतौर से अगले 2 दिन की भी अगर बात की जाए। जबकि अधिकतम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है कोयम्बटूर के लिए मौसम विभाग द्वारा। केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों दिन जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, खासतौर से दक्षिण भारत के तमाम जो राज्य हैं। कन्नूर में फिलहाल अधिकतम तापमान जो है करीब 34 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको यहां पर मिल सकता है और इसी मौसम का असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी, हमारी फसलों पर भी। लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्का की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इसके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इस मौसम में मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म देखा जाता है। इसके उपचार के लिए क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल और थायोमेथैक्सम मिलाकर डालें। यहाँ इस मौसम में उड़द और मूंग की बुआई की जा सकती है। इसकी बुआई से पहले बीजों को थायोमेथैक्सम से उपचारित जरूर कर लें। मूंग और उड़द में बुआई के 15 या 20 दिन बाद कीट लगने का खतरा रहता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाएं छिड़कें। इस मौसम में अरहर में मारुका का प्रकोप देखा जाता है। आंध्र प्रदेश के किसान इसको नियंत्रित करने के लिए स्पिनोसैड का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में हल्दी की खेती कर रहे किसान खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। कर्नाटक के किसान मिर्च में फफूंदी को रोकने के लिए माइकोबुटानिल का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही आम की बागवानी कर रहे किसान खस्ता फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए हेक्साकोनाजोल की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कर्नाटक में इस समय कपास की पकी फसल की कटाई कर लें। कर्नाटक में कुसुम में एफिड दिखने पर 5% नीम के बीज की गिरी के अर्क का छिड़काव करें। कर्नाटक में मूंगफली की तैयार फसल की खुदाई कर लें। खुदाई के बाद फसल को धूप में अच्छे से सुखा लें। यहाँ काली मिर्च के खेतों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें। इन्हें नमी से बचाने के लिए किसान फसल के जड़ वाले हिस्से में सूखे पत्तों से पलवार कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान जो हैं वो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शलजम की खेती के बारे में। इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है।
शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। जब आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर हमारे, यहाँ ये जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।